वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति मानव जन्म लेते समय ही रोने लग जाता है। जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है और अंतिम समय में तड़पते तड़पते प्राणों को छोड़ देता है। तो जीवन में अधिक मात्रा में दुख है। तो मनुष्य दुखों से मुक्त होना चाहता है स्वभाव से। मनुष्य की इच्छा रहती है कि मैं सुख को प्राप्त करूं और दुख से मुक्त हो जाऊं। तो महर्षि पतंजलि ने और अन्य ऋषियों ने मनुष्य को दुखों से मुक्त करके सुख को, आनंद को प्राप्त कराने के लिए जो अपने जीवन में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वयं साधना करके जिस मार्ग का अन्वेषण किया था, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया है। उसी को योग शास्त्र कहते हैं। योग समस्त दुखों से मुक्त होकर परमात्मा के आनंद में निमग्न होने को कहते हैं। योग से मानव परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त होना और परमेश्वर को प्राप्त होना स्वभाव से चाहता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्व जन्म में योग साधना करके विद्या विज्ञान के लिए प्रयत्न करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते करते मुक्ति के प्राप्त होने से पूर्व ही शरीर को छोड़ बैठते हैं। शरीर को छोड़ना पड़ता है। मुक्ति के लिए जितनी साधना आवश्यक है उतना करने से पहले शरीर छूट जाता है। तो ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम होते हैं। तो महर्षि ने ऐसे मनुष्यों के लिए, जो कि अनेक जन्मों में साधना करके, योगाभ्यास करके जो योग विद्या को प्राप्त करके अथवा तत्वज्ञान को प्राप्त करके निरंतर प्रयत्न करते रहे, उनको मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो कुछ न्यूनता थी, जो शरीर के छूटने के पश्चात पुनः मानव शरीर को ग्रहण करने में जो समय लग जाता है, उससे जो ज्ञान था वो प्रसुप्त हो जाता है। तो उनके लिए महर्षि पतंजलि ने
पहले पाद में साधन बतलाए। योग शास्त्र के 4 पाद हैं, 4 भाग हैं। उनमें पहले 2 भागों में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधनों का कथन है, जो उत्कृष्ट कोटि के हैं। पिछले जन्म में साधना करके योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने से पहले शरीर छूट जाता, तो उनके लिए साधनों का कथन है। उच्च कोटि के इस प्रकार के व्यक्ति बहुत सारे थे। महर्षि पतंजलि, अन्य ऋषि भी इसी प्रकार के थे। महर्षि दयानंद जी, स्वामी सत्यपति जी इसी कोटि के रहे। बाल्य से ही वो विलक्षण रहे हैं। पिछले जन्म में तत्वज्ञान से युक्त होने के कारण से वो जो ज्ञान की स्थिति थी वो बाल्य से ही प्रकट होने लग जाती है। महर्षि दयानंद जी ने बाल्य में पिता की इच्छा के अनुसार शिवरात्रि का व्रत किया, ये मानकर कि वह ही शिव है और शिव के दर्शन के लिए व्रत करना पड़ता है, भोजन छोड़ के रहना पड़ता है। तो रहने लगे तो चूहा आ गया, तो पूछा कि पिता से पूछा कि क्या बात है, आप तो कहते हैं कि शिव शक्तिमान है, तो राक्षसों का संहार करता है, बलवान है, तो ये क्यों नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि वास्तविक शिव तो कैलाश में रहता है, तो सोचते कि वास्तविक शिव को प्राप्त करना चाहिए। वो लक्ष्य बन गया। और बहन की मृत्यु हो गई तो उनको समझ में नहीं आया क्या बात है। तो मृत्यु को देखकर उन्होंने सोचा कि मृत्यु सबकी होती है। और आगे चलकर चाचा की मृत्यु हो गई, जो उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, समझते थे कि संसार में चाचा से अधिक मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं। तो जब उनका शरीर छूट गया तो रोने लग गए कि अब क्या करना चाहिए, मृत्यु तो भयंकर है, इसको छोड़ना चाहिए, इससे छूटना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। दो बातें मिली, एक तो वास्तविक शिव का साक्षात्कार करना है और मृत्यु भयंकर है, और इस मृत्यु को लांघना, मृत्यु से पार होना। ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि पतंजलि का पहला पाद उपयोगी है। और जो पिछले जन्मों में कोई साधना नहीं करते, सामान्य मनुष्य होते हैं, अज्ञान में लिप्त रहते हैं, उनके लिए दूसरा पाद प्रारंभ किया। उन मनुष्यों के लिए सबसे पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान क्रिया योगा। मनुष्य को समाधि को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार से परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए और अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त होने के लिए सबसे पहला काम है तप करें। तप किसको कहते हैं? कहते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, धर्म के आचरण करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते समय जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं, जिनके कारण से मनुष्य भयभीत हो जाता है, मार्ग को छोड़कर दूर चला जाता है, लक्ष्य से दूर चला जाता है, भटक जाता है, अनेक क्लेशों में फंस जाता है, तो उनसे महर्षि ने कहा है कि उनको सहन करते हुए, चाहे कैसे घोर संकट हो, कितनी विपत्ति ही आ जाए, कितना भी अपमान हो जाए, राज्य छूट जाए, जो कुछ हो जाए, फिर भी योग के लिए प्रयत्न करते रहे, योग के मार्ग में बने रहे, धर्म का आचरण करते रहे। हम सुनते हैं संसार में ऐसे महान पुरुष हुए, उन महान पुरुषों के जीवन को पढ़कर, जानकर
उन्होंने क्या क्या किया होगा, क्यों किया होगा, इसको जानना कुछ कठिन हो जाता है। हम देखते हैं महाराजा हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र के विषय में यह है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनके नाम के साथ सत्य लग गया, सत्य हरिश्चंद्र। राजा थे, किसी कारण से जब यज्ञ कर रहे थे तो दक्षिणा के विषय में बात आ गई। तो दक्षिणा के विषय में थोड़ा सा शब्द के कहने में त्रुटि हो गई, जिसके कारण से राज्य से वंचित होना पड़ा, परिवार से वंचित होना पड़ा। और उसको पूर्ण करने के लिए इतिहास ये कहता है कि उन्होंने पत्नी को बेच दिया, स्वयं भी बिक गए, किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। बतलाते हैं कि पुत्र था, पुत्र का शरीर छूट गया और पत्नी शिव के दाह के लिए प्रयत्न करती है, पैसा है नहीं, शवदाह के लिए सामान चाहिए। तो ये शवदाह के स्थान पर रहते हैं हरिश्चंद्र जी। वहाँ आकर कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं इसको नहीं मान सकता, मैं सत्य का पुजारी हूँ, मैं सत्य के अनुसार जब तक सामान नहीं मिलेगा तब तक दाह कर्म करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकता। तो कैसा जीवन था, कैसा जीवन था। पत्नी, पुत्र, स्वयं, परिवार के जन, पुत्र का निधन हो जाता है, दाह करने के लिए कोई साधन नहीं है पत्नी के पास, और ये साधन के बिना दाह करने को उद्यत नहीं थे। एक चक्रवर्ती राजा होकर, संपन्न परिवार होकर, सारे संसार के प्रसिद्ध, सारे संसार के मान्य राजा एक समय अत्यंत कष्ट का जीवन व्यतीत करते। हृदय को झकझोरने वाली बात है, किंतु सत्य को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इस प्रकार जो सत्य है उसका पालन करने के लिए, जो धर्म है उसका पालन करने के लिए, जो मोक्ष का मार्ग है उसको प्राप्त करने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए प्रयत्न करते समय जितने भी कष्ट आ जाते हैं, चाहे प्राण भले ही चले जाए, उसको नहीं छोड़ते, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? तप कहते हैं। अर्थात अपने कर्तव्य कर्म, धर्म या ईश्वर की उपासना, योग, सत्य, इसके पालन करने के लिए ऐसा कोई नहीं जिसके सामने कष्ट ना आते हो। कष्ट आते हैं, उनको सहन करते हुए आगे पहुंचना यह आवश्यक है। उसके बिना वो परमात्मा को जान नहीं सकता, तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। इसीलिए तप अर्थात तप करना चाहिए। तप का अभिप्राय ये नहीं कि अग्नि के पास बैठकर तपते रहिए, नहीं। तप लोगों ने मान लिया तप का अभिप्राय चारों ओर अग्नि जलाते हुए बीच में बैठे रहे, और इसको कहते तप। ये तप नहीं है। तप कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करना होता है, उस मार्ग का आचरण करते हुए, अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए जो भी विघ्न आ जाते, जो भी कष्ट आ जाते, उनको सहन करते हुए उसी मार्ग में चले जाना। नहीं तो क्या होगा? मार्ग से भटक जाएगा। इस प्रकार मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए। जो तपस्वी नहीं होता, ना तपस्वी नहीं योग सिद्धि। कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं होता, धर्म के पालन करते समय कष्टों के आने पर सहन नहीं करके धर्म को छोड़ देता है, उसको योग की सिद्धि नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तत्वज्ञान नहीं हो सकता, वो ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकता, जीवन में सुखी नहीं हो सकता। प्रश्न ये होता है, क्या सत्य बोलने में कष्ट होते हैं? धर्म के आचरण में कष्ट होते हैं? क्या अधर्म करने में कष्ट नहीं होते? ऐसा ही दिखता है कि लोग ये कहते हैं कि धर्म के पालन करने में कष्ट अधिक होते हैं, अधर्म के पालन करने में नहीं।
वास्तव में ऐसा ही नहीं है। मनुष्य अधर्म करते 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 इतना अधर्मात्मा हो जाता है, उस अधर्म को छोड़ने में उसको बहुत कष्ट आते हैं। जो धर्म का आचरण करते करते अभ्यास करता है, उसको अधर्म करने में बड़ी कठिनाई होती है, अधर्म कर ही नहीं सकता वो, उसके लिए धर्म सरल हो जाता है। हम देखते हैं बालक सरल है, सीधा सीधा है, वो छल कपट उसके पूर्व जन्म के अभिव्यक्त नहीं हुए, वो सत्य ही बोलता। असत्य बोलने के लिए, अधर्म पर चलने के लिए बहुत तर्क वितर्क की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, चतुराई की आवश्यकता होती है, किंतु धर्म के पालन करने में चतुराई की कोई आवश्यकता नहीं। और अधर्म के अनुसरण करने से मनुष्य का आत्मा इतना अधर्मात्मा हो जाता है, उसको धर्म के पालन करने में बहुत कष्ट आता है। जिस व्यक्ति ने 70 वर्ष तक स्वास्थ्य के विरुद्ध आहार विहार किया हो, उसे कहा जाए कि स्वास्थ्य के अनुकूल आहार विहार करो, उसे होता ही नहीं। वो भोजन छोड़ सकता है किंतु रुचि को नहीं छोड़ सकता, शरीर छोड़ सकता है, रुचि को नहीं छोड़ सकता। एक बार की बात है, मेरे साथ एक आर्य समाजी थे, श्रद्धालु थे, जा रहे थे और भोजन वो ले आए, दोनों मिलकर कर रहे थे। मैंने कहा जी आपका जो है ना मधुमेह का रोग है ना, आप मीठा क्यों खाते? स्वामी जी 60 वर्ष तो चले गए, अब क्या साधना करेंगे, ये था। अर्थात मनुष्य अज्ञान में इतना फंसा रहता है, विषयों के प्रति इतना झुका रहता है, जिसके कारण से उनको दूर करना असंभव सा हो जाता है। असंभव नहीं होता किंतु असंभव सा होता, असंभव जैसा दिखता। जो व्यक्ति इस असंभव को संभव करके मार्ग में निरंतर चला जाता है, वो सफलता को प्राप्त करता। हम देखते हैं एक भील का लड़का, पढ़ने की इच्छा होती है और आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, पूछते हैं भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे विद्या पढ़ाइए। तो कहते हैं कि यहाँ पर राजा के पुत्र पढ़ते हैं, आपको विद्या नहीं दी सकती। क्या कारण था पूरा पता नहीं चलता। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को मन से गुरु मान रखा, श्रद्धालु था, अर्थात उसके आत्मा में श्रद्धा थी। सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई विघ्न बाधा नहीं थी, एकदम सत्य को स्वीकार कर लिया उसने। उन्होंने जो किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर साधना करता है, वो निर्विघ्न अर्थात विघ्न बाधाओं को पार करते हुए निरंतर साधना करता है। तो ऐसा अपना इतिहास बनाता है कि संसार आज भी नहीं भूलता उसको। अर्थात एक सिद्धांत को, एक लक्ष्य को निश्चित करके आगे चलता है, उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए उद्यत होता है, उसको नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति सफल हो जाता। इस प्रकार जितने भी विघ्न आते हैं उनको पार करते हुए आगे चलना अनिवार्य है। ये कोई नहीं कह सकता एकलव्य के सामने कोई विघ्न ना रहा हो, ना, विघ्न तो सबके सामने आते हैं, किंतु जो ज्ञान से विज्ञान से पूर्व जन्म से सुसज्जित है वो निरंतर उन्नति करता है। कोई भी व्यक्ति पिछले जन्म के संस्कार अच्छे प्रबल ना हो तो भी कोई बात नहीं, एक निष्ठा, एक व्रत को धारण करके निश्चय करके कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूँगा, तत्वज्ञान को प्राप्त करूँगा, प्रयत्न करता है, उसके सामने विघ्न में झुक जाते हैं, विघ्न में समाप्त हो जाते हैं, विघ्नों को पार करता आगे चला जाता है। महर्षि ने लिखा है, कहता था ना मैंने अभी, ना अतपस्वी नहीं योग, जो तपस्वी नहीं होता अर्थात कष्टों के सामने सिर झुकाता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। जो धर्म के पालन करने में डर कर छोड़ देता धर्म को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें अपने जीवन में निष्ठा के साथ चलना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसमें जितने भी कष्ट आ जाएं, जितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, उसको ना छोड़ते हुए आगे बढ़ें तो हम परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं महर्षि पतंजलि जी, तप को प्राप्त करें। सबसे पहला साधन, जो भी व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहे, संसार में प्रशंसा को प्राप्त करना चाहे, कीर्ति को प्राप्त करना चाहे,
मोक्ष को प्राप्त करना चाहे तो तप करे, कष्टों को सहन करते हुए, कष्टों को पार करते हुए आगे चले तो उसको मोक्ष की योग्यता आ जाती है, मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।